हेलो, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी आपने हमारी जो 8वीं वीडियो है उसको देख लिया होगा। पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पेस्टिसाइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आइए देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले ये हम जान लें। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल and female gametes, that is called syngamy। क्या कहते हैं इसको? syngamy, यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन क्या कहलाता है? syngamy। The first time process of fertilization, it is syngamy, discovered by स्ट्रासबर्गर। कई बार कंपटीशन पूछ दिया जाता है तो इसको आप याद रखो कि फर्स्ट टाइम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884। फर्टिलाइजेशन जनरली लाइक पॉलिनेशन, जैसे पॉलिनेशन आपने पढ़ा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, वैसे ही फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, इन लोअर प्लांट में आप देखोगे एल्गी वगैरह में कि बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल as well as female, provided by same parents। अगर एक ही पेरेंट से मेल और फीमेल दोनों गैमीट प्रोवाइड होते हैं, दोनों गैमीट आते हैं, तो इस तरह के फ्यूजन को, अगर ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, सिंगेमी करते हैं, देन सच प्रोसेस इज नोन एज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जस्ट इन केस टीनिया सोलियम में आप देखो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स एक ही सेगमेंट में दोनों होते हैं, एक ही पेरेंट्स के होते हैं, उनकी मीटिंग सिंगेमी कहलाती है, मेल और फीमेल गैमीट्स की। इस तरह चूंकि एक ही पेरेंट्स के अंदर दोनों गैमीट्स बने थे, इसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है बच्चों क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस में क्या होता है कि मेल गैमीट्स प्रोवाइडेड बाय अनदर पेरेंट्स एंड फीमेल गैमीट प्रोवाइडेड बाय अनदर पेरेंट्स, और यू कैन से male parents and female parents। male parents provide male gametes, female parents provide female gametes। If in such a case where male and female gametes provided by different parents, then such type of fertilization or syngamy is known as a cross fertilization, like man, cockroach और ढेर सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इस तरह के क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन केस बनते हैं। अब आइए बच्चों चलते हैं किस तरह से, पहले हम थोड़ा सा हाईलाइट करें कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में। जैसा आप पढ़ चुके हो कि मेल गैमीट क्या होता है बच्चों, मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन। आपको बता चुका हूं मैं, पॉलन ग्रेन में 60% केस में टू सेल स्टेज यानी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल होता है। यह डैसेस करता है कहाँ पर बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड पिस्टल, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आप पढ़ चुके हो बच्चों, क्या होता है बच्चों, ओव्यूल होता है। ये सब जब बात जानकारी आपको हो चुकी है बच्चों। ओव्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एंटीपोडल सेल, एग सेल, सिनर्जिड सेल एंड सेंट्रल सेल। यह 60% केस में आपको, जैसा मैंने बताया कि टू सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन डाइसेस करता है, एंड 40% केस में बच्चों आपने देखा कि 3 सेल स्टेज में, वन इज वेजिटेटिव सेल and another one is the generative cell. Before cells divide again by mitosis division and form two male nuclei या two male gametes। generative cell आपकी डिवाइड हो चुकी है 3 सेल स्टेज। ये एक्चुअल में बच्चों कभी कभी बिफोर डेसेस, ये 40% केसेस में ये ऑलरेडी 3 न्यूक्लिएट स्टेज में ही यह एंथर से रिलीज आउट होती है और यहाँ स्टिग्मा पर जाकर के गिरती है
लेकिन जो 2 सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन है वो जब स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तब उनमें यह तीसरा डिवीजन यानी जेनेटिव सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। एज इन केस, दोनों ही केस में 3 न्यूक्लियड स्टेज एटलीस्ट होना ही पड़ेगा स्टिग्मा पर आने पर। स्टिग्मा पर जब ये गिरते हैं तो इनको इस स्टेज में हो जाना पड़ेगा, यानी 2 मेल न्यूक्लियाई एंड 1 मेटाडिव न्यूक्लियस होना ही चाहिए। आइए थोड़ा सा इसको अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। आपने देखा कि पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन में क्या है, पॉलन ग्रेन का आना, पॉलन ट्यूब का निकलना, पॉलन ट्यूब का माइक्रोपाइलर एंड से जाना, एज मीजोगैमी, चैलेजोगैमी और पोरोगैमी, कैसे भी केस बने, चाहे यहाँ से इंटर कर जाए, चाहे यहाँ से इंटर कर जाए, यहाँ से प्रॉपर चैनल क्या है बच्चों, एटलीस्ट उसको ओव्यूल के अंदर आने के बाद पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड तक जाना ही पड़ेगा। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर वे इज अ प्रॉपर वे बाय विच पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब देखो बच्चों क्या है कि एम्ब्रियो सैक हम बना देते हैं अलग से। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर क्या है बच्चों, एंटीपोडल सेल, जैसा आप ऑलरेडी जान चुके हो। ये क्या चीज है बच्चों, सिनर्जिड सेल। ये क्या होता है, एग सेल। एंड दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई। अब मान लीजिए चाहे वो पॉलन ट्यूब फर्स्ट टाइम, पॉलन ट्यूब क्या होती है, जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो एक्चुअल में पॉलन ट्यूब एक एंजाइम सेक्रेट करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यही एंजाइम स्टाइल के टिश्यू को डैमेज करता रहता है, डिसॉल्व करता रहता है और पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती चली जाती है। पॉलन ट्यूब की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी बच्चों किसने की थी, एमसी ने। याद रखना, AMICII, एमसी ने फर्स्ट टाइम सी द पॉलन ट्यूब। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बच्चों आ जाता है। तो ये पॉलन ट्यूब, अब ये जैसे मैंने कहा, सोचो कि ये मान लो इंटेगुमेन है, ये माइक्रोपाइल है। तो पॉलन ट्यूब जो इंटर करती है आकर के, मान लीजिए ये इंटर कर रही है, तो इस वे में पॉलन ट्यूब इंटर करती है। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं और जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है बच्चों, ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, ट्यूब फॉर्मेशन को गार्ड करता है, ट्यूब फॉर्मेशन कराता है, पूरी सेल को गवर्न करता है। ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं बच्चों, ये। अब when tube enters into the embryo sac, by the way, synergid cell में आपको मैंने बताया था, there is a filiform apparatus जो गाइड करती है किसको, पॉलन ट्यूब की एंट्री को। पॉलन ट्यूब इंटर करता है और इंटर करते ही बच्चों, ड्यू टू सम एंजाइमेटिक एक्शन, कुछ एंजाइम के एक्शन की वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस मेल, जो टिप ऑफ द ट्यूब, पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, फट जाती है। एंड बोथ मेल न्यूक्लियाई रिलीज हियर, दोनों मेल न्यूक्लियाई क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर रिलीज कर दिए जाते हैं। आउट ऑफ दीज 2 मेल न्यूक्लियाई, one male nuclei fuse with center nuclei or polar nuclei, and the second one is fused with egg cell. कहोगे सर ये सब क्या, synergid cell, antipodal cell, these are degenerate after fertilization, after syngamy, यानी 1 मेल गैमीट, ये फर्स्ट मेल गैमीट है, ये सेकंड मेल गैमीट है। फर्स्ट मेल गैमीट मीट विथ एग सेल, सेकंड मेल गैमीट मीट विथ पोलर न्यूक्लियाई। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ 2 फीमेल न्यूक्लियाई हैं और 1 मेल न्यूक्लियाई है। तो ये केस क्या बन जाएगा बच्चों, आपके बुक में लिखा हुआ है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक्चुअली प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, ट्रिप्लॉइड होगा। हियर 2 फीमेल न्यूक्लियाई होंगे एंड 1 मेल न्यूक्लियाई होगा। इसको ऊपर को मिटा देते हैं, इसको जरा सा। ये देखिए आप नोट डाउन कर चुके होंगे, यहाँ देखिए यह 2 फीमेल न्यूक्लियाई, फीमेल एंड 1 मेल न्यूक्लियाई, ये क्या बना देते हैं आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर सिंगैमी। जो सिंगैमी तो नहीं कहते इसको, बट गैमेटिक फ्यूजन होता जरूर है मेल एंड फीमेल का। ये हो जाता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में। इसको एक और वर्ड यूज करते हैं बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। एंड सेकेंड जो मेल न्यूक्लियाई है, यानी आपका लो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई और 2
वन फीमेल यानी एग सेल कह सकते हो, वन एग सेल एंड वन मेल न्यूक्लियाई, सेकेंड मेल न्यूक्लियम, तो एक मेल न्यूक्लियाई यहाँ एक यहाँ, ये फ्यूज होकर क्या बना देते हैं बच्चों, डिप्लॉयड जाइगोट। अब यहां पर आप देख रहे हो कि देयर इज टू प्लेसेस वेयर मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई टेक प्लेस। दो मेल न्यूक्लियाई है, यहाँ पर दो जगह पर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की मीटिंग हो रही है, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। वन फॉर्म द PEN पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड द वन इज फॉर्म द मेड विथ एग सेल एंड फॉर्म अ जाइगोट। अब हियर देयर इज टू प्लेसेस where meeting between male and female nuclei take place, so it is called double fertilization। दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो जगह में मेल और फीमेल न्यूक्लियाई की मीटिंग हो रही है, सो इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों याद रखना, जो एग और मेल न्यूक्लियाई की मीटिंग है दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। इसको क्या कहते हैं बच्चों प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिन माने मिलना, गैमिट माने गैमिट, जहां पर दो गैमिट का मिलन हो रहा हो, मेल एज वेल एज फीमेल, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। इसको आप एक चीज और कह सकते हो बच्चों, दिस इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, ट्रू फर्ट, कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है ट्रू फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि यही जाइगोट, यही सिनगैमी का रिजल्ट, एक और मेल न्यूक्लियाई का रिजल्ट यानी जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एंड देन सीड, फ्रूट एक्सेट्रा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। बट इन दिस केस टू फीमेल न्यूक्लियाई एंड वन मेल न्यूक्लियाई आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इंडोस्पर्म से स्पर्मिक न्यूक्लियस। ये जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये आगे चल करके जो आपका सेंट्रल सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आप देख रहे हो कि ये फ्यूचर में क्या बना देगा बच्चों, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या करता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो दिमाग में रखना आप लोग, हमेशा याद रखना कि ट्रिप्लॉइड होता है, एम्ब्रियो या जाइगोट हमेशा क्या रहता है बच्चों, डिप्लॉइड होता है। तो आपने देखा कि दो जगह पे फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का, एक जगह तो एग सेल से और एक जगह सेंटर सेल से, यानी जो पोलर टू फीमेल और पोलर न्यूक्लियाई आप कह सकते हो, इनके बीच हो रहा है। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहते हैं सिनगैमी। सो हाँ एक चीज हो, इस ट्रिपल फ्यूजन को हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों, फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। तो एक जगह पर ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फॉल्स क्यों यूज किया टर्म मैंने, इसलिए कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इससे कोई न्यू प्रोजेनी, न्यू एम्ब्रियो, न्यू सीड या न्यू प्लांट की जो फ्यूचर है ऐसा कोई क्रिएट नहीं होगा। ये केवल इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसके बाद उसका फंक्शन समाप्त। इंडोस्पर्म केवल डेवलपिंग एम्ब्रियो को तब तक जब तक कि स्वयं ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, एम्ब्रियो आगे डेवलप नहीं होता, कार्डन बनाता है, लीफ बनाता है, खुद अपना भोजन फोटोसिंथेटिक मेथड से बनाने लगता है, तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, इंडोस्पर्म। तो आपने देखा कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों कैलिक्स, करोला, जो भी स्टाइल है ये सब क्या होता है, डैशेस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यही एम्ब्रियो और ये ओव्यूल कैसे सीड में कन्वर्ट होता है, आगे फ्रूट कैसे बनता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के केस में हम लोग देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। डाइकाट एंड मोनोकाट सेपरेटली, किस तरह से ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन आगे का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू बच्चों, ओके।